हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने आज अपना दूसरा मैच खेला जी, जो ट्राई सीरीज़ हो रही है आयरलैंड में। और दूसरा मैच भी वो आयरलैंड से 7 विकेटों से हार गए 5 बॉल पहले। और आयरलैंड ने अपना हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल टोटल चेस किया टू विन द मैच। ठीक। अब मतलब हमने तो यार, जो मुझे हैरत है वो ये है कि हमने तो हमेशा ये सुना है कि यार, इफ़ यू आर प्लेइंग इन आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, दीज प्लेसेस, तो यहाँ तो क्योंकि वेदर ऐसा होता है। हालांकि अभी तो मई का एंड हुआ है, जून स्टार्ट हो रहा है, तो और आगे चल के थोड़ा वेदर चेंज होगा उनका वहाँ पर। लेकिन हमने ये सुना है कि वेदर यहाँ ऐसा होता है कि, और पिचेस भी ऐसी होती हैं कि यू ऑलवेज जनरली प्ले विथ 3 पेस बॉलर्स। मतलब क्योंकि द पेस बॉलर्स ऑलवेज गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। हालांकि जो मैं मैच देख रहा था आज, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये यूट्यूब पे लाइव आ रहा है मैच, पीसीबी के ऑफिशियल चैनल पे है। और यूट्यूब पे जो पीसीबी का ऑफिशियल चैनल है, उसमें तकरीबन कोई 6.35 या 6.37 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और लोग देख कितने रहे हैं? जितनी दफ़ा मैंने मैच देखा, मैक्सिमम गया है तो 5,500 व्यूअर्स आए। ठीक है, या उससे कम ही रहे, 4,000 या 3,500, 3,000 तक भी गए। तो लाइक आई वाज शॉक्ड किया जब आपकी सब्सक्राइबर बेस इतनी स्ट्रांग है कि आपके मतलब तकरीबन 6.5 मिलियन आपके व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, और लोग देख रहे हैं सिर्फ 5,000। यानी कि इट जस्ट शोज़ कि यार, मतलब आपकी वुमेंस क्रिकेट का क्या हाल है इस वक्त, या कितना लोग इसको फॉलो करते हैं। हम तो क्योंकि हमारा काम है तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड यार कि मतलब इफ़ यू गोइंग टू प्ले इन इंग्लैंड, T20 वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं 12 जून से, वो भी इंग्लैंड में है। मतलब इंग्लैंड में आप खेलने जा रहे हैं, आयरलैंड में आप खेलने जा रहे हैं, आप मतलब यू आर जस्ट प्लेइंग विद 2 पेस बॉलर्स यार, द कैप्टन फातिमा सना एंड डायना बेग। और कब तक ये प्लेयर्स खेलते रहेंगे यार? ये डायना बेग हो गई, ये आपका कैसे बोलते हैं, ये मुनीबा अली हो गई है, ये आपका क्या कहते हैं, आयशा जफ़र हो गई है, ये इरम जावेद हो गई, ये अपना जो स्पिनर्स हैं इनके, मतलब जब देखो तो इंडियन जो हमारी जो वुमेन्स टीम है, इनके पास वही मतलब फॉर्मूला होता है। 3 स्पिनर्स खिला दो, 4 स्पिनर्स खिला दो, नादिरा सांडू को खिला दो, सादिया इकबाल को खिला दो, रामीन शमीम को खिला दो, चौथा कोई स्पिनर खिला दो, आलिया रियाज खेल लेगी। अब मतलब यार, आप ऐसी जगह पे जहाँ पर के सामने वाली टीम 3-3, 4-4 पेस बॉलर से खेल रही है, आप 2 पेस बॉलर से खेल रहे हैं, जिसमें आपकी कप्तान फॉर्म में नहीं, आज भी वो पहले 2 ओवर में 22 रन में पिट गई। तो आप क्या प्लानिंग करके गए यार? यू एक्सपेक्ट टू डू वेल इन द T20 वर्ल्ड कप विद बाय प्लेइंग 4 स्पिनर्स? मतलब ये क्या सटिया गए हैं? क्या मैं बोलूँ यार इनको? क्या प्लानिंग थी भाई मेरे? मुझे समझा दो सेलेक्टर्स की। जो टीम भी सेलेक्ट की गई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टीम भी मतलब ली गई है, अब उसमें मैं चेक कर रहा था, उस टीम में भी मैं चेक कर रहा था, तो यानी कि दे आर प्लेयर्स इन द टीम हु कैन बॉल मीडियम पेस। ठीक है। अब जैसे ये एक लड़की है, आई थिंक इट्स, लेट मी सी, हाँ, तस्मिया रुबाब। इसको मैंने देखा एक मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। शी इज़ अ लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। अभी इतना खेला नहीं है इसने। क्यों नहीं खिला रहे आप इसको यार, जब ये स्क्वाड में है, जब आपको पता है कि आगे चल के आपको जरूरत पड़नी है पेस बॉलर्स की, जब आपको पता है कि डायना बेग भी मतलब अब वो चीज़ नहीं रही है उसके अंदर, वो पेस नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब एंड में आके उसने जब एक ऐसा क्रिटिकल मोमेंट था कि अगर वो अच्छा आके ओवर करती, 1-2 विकेट लेती या रन नहीं देती, तो वो मैच फिर भी पाकिस्तान की तरफ पलट सकता था। लेकिन वही 15 रन खा गया, मतलब 3 या 4 चौके के ओवर में खा गया, तो फिर बचता ही क्या भाई, मुझे बताओ फिर। तो जब आपके पास है ये तस्मिया रुबाब, फिर ये मुझे नहीं समझ में आता है कि जैसे ये नटालिया परवेज़ है, या ये आलिया रियाज़ है, ये इवन ये सायरा जबीन है। ठीक है, इनको आपने आई डोंट नो किस लिए सेलेक्ट किया है, लेकिन ये सब मीडियम पेस करते हैं। आलिया रियाज़ तो बहुत कैसे बोलते हैं, एक्सपीरियंस्ड है। शी इज़ प्लेड ओवर 100 T20 इंटरनेशनल्स एंड अराउंड 88 ODIs। क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है भाई वो बॉलिंग में? ज़रा मुझे बता दो, ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको पता है कि पेस बॉलर्स की हेल्प होगी। क्या सोच के आप गए हो यार? क्या प्लानिंग आप कर रहे हो, मुझे बताओ। मैं पूछता हूँ इनकी टीम मैनेजमेंट से यार। मतलब आयरलैंड से आप हार रहे हो यार, और वो भी मतलब प्रेंडरग्रास ने तो एंड में वो सुताई लगाई है इनकी। 250 उनकी तरफ से हुआ आयरलैंड की तरफ से, और वो आराम से मैच जीत गए। एक इसने मतलब क्या बोलते हैं अपना 50 किया, एमी हंटर ने, ओपनर थी 56, और इसने रेबिका स्टोकेल जो नॉट आउट रही मिडल ऑर्डर में, 60 इसने किए। और फर्क, और इसने प्रेंडरगास ने जो कप्तान है 33 किया ऑफ 17 बॉल्स, 6 चौके लगा दिए उठा के एंड में। तो भाई मेरे, आप 176 कर रहे हैं फॉर 6 इन 20 ओवर। पहली बात, इसमें 20-25 रन और एडिशन होने चाहिए थे। मुनीबा अली ने एंड में 65 किए 41 बॉल्स पे। ठीक है, चलो गुड इनफ। लेकिन ये भी तो देखो कि शुरू में उससे रन ही नहीं हो रहे थे यार, उससे मतलब टाइम ही नहीं हो रही थी बॉल।
14 गेंदों पे उसके मतलब 12 रन थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये किस किस्म की टीम भेजी है भाई? वही लड़कियां बार बार, जो यंग लड़कियां हैं वो तो चलो ठीक है, जैसे गुल फिरोजा वगैरह है, ये तो ठीक है। लेकिन आई नो कि इन्होंने जैसे जो है, आई थिंक जो इनकी कैसे बोलते हैं, जो बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कि बैटिंग में अगर हम देखें तो अभी लाइक दे आर प्रिपेयरिंग। एंड अब आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाए जी। आप ये देखें यार कि जो 50 नंबर स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया, जो अच्छी लड़कियां हैं जो रन्स करती आ रही हैं, वो है ही नहीं इसके अंदर। जो टॉप ऑर्डर में हमारी लड़कियां हैं ना, जो अच्छे रन्स करती है, वो है ही नहीं इनके अंदर। इस सदफ वगैरह जो है वो है ही नहीं इनके अंदर। अभी क्या बोले लोगों को यार? अभी बात वही है कि यार भाई, जिसकी मर्जी वो करे, कोई पूछने वाला तो है नहीं भैया। तो जो चाहे आप डालें टीम। सिद्रा अमीन नहीं है, सदफ शम्स नहीं है, कैसे बोलते हैं ये, अंबर कायनात नहीं है। अच्छा, सैयद अरूबा शाह एंड दिस सिद्रा अमीन एंड सदफ शम्स हु आर इन द रिजर्व्स, दीज आर योर मेन प्रॉपर प्लेयर्स हु प्लेड। मतलब बात वही है ना कि ये जब जिम्बाब्वे से भी जीते घर पे, एक वीक जिम्बाब्वे की टीम से, इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी उस पर ट्वीट कर रहे हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किस बात की भाई? वो कोई जिम्बाब्वे की टीम थी, उससे जीतना कोई बड़ी बात थी यार? मुझे बता दो। उसका नतीजा ये निकलता है जी, आज बुश भर दिया आइलैंड ने आपके उठा के। और वो आइलैंड के बॉलर्स, हाइट देखो उनकी। लेकिन लाइक यू नो द वे दे लॉस्ट द मैच टुडे, मैं एंड तक देख रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ फाइट नहीं, कुछ नहीं। आई डोंट नो यार, विमेंस क्रिकेट कौन देख रहा है, क्या देख रहा है? ये जो एक इनकी है मैनेजर, ये अरसे से मैं देख रहा हूँ, पता नहीं डिकेड्स हो गए भाई, 2 डिकेड तो गुजर गए कि इसको मैं मैनेजर देख रहा हूँ। अब यही जाती हैं हमेशा मैनेजर, इन एंड आउट, इन एंड आउट, कभी चेंज होता है कभी नहीं होता है। ये ऐशा अशर करके वही लोग जा रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं। वुमेंस क्रिकेट को तो पता नहीं उन्होंने पिकनिक समझा हुआ है भाई, ये समझ। और कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं है ना, कोई पूछता ही नहीं है, तो ये कहता है ठीक है यार चलो वुमेंस क्रिकेट तो चलाओ। पैसा कितना ज़ाया हो रहा है ये नहीं बताती है कि पैसा कितना हम ज़ाया कर रहे हैं इस वुमेंस क्रिकेट के ऊपर। भाई वुमेंस क्रिकेट बिल्कुल आप प्रमोट करो, मैं कहता हूँ बिल्कुल आप प्रमोट करो, लेकिन उसको प्रोफेशनली तो चलाओ ना यार, ये कोई तरीका है चलाने का? बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेटर आपको हाल पता ही। अभी पहला वनडे इंटरनेशनल हम जीते ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अभी हम लोग, असल में मसला ये है कि मैंने जब जीते तो मैंने एक बात बड़ी क्लियर की कि भाई मेरे यहाँ तो हाल ये है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं देखता, कोई वर्ल्ड कप नहीं देख रहा, बस इसमें तो जीत चाहिए, ठीक है। एक फॉर्मर चीफ सेलेक्टर है, वो आजकल बैठते हैं जी, मतलब एनालिस्ट वो बन गया, तो वो उन्होंने फरमाया, मैं देख रहा था, वो फरमाते हैं कि जी ये जिस तरह से एक पिच बनाई है इन्होंने खेलने के लिए पहले वनडे में, तो उसका मतलब ये है कि आगे की तो ये प्लानिंग ही नहीं कर रहे वर्ल्ड कप की, ये आगे का तो देख ही नहीं रहे, तो कैसे हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी और ये होगी। मैं उनको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो चीफ सेलेक्टर बने दिसंबर 2020 में और वो एंड ऑफ 2022 तक रहे, in his tenure there were a couple of good results abroad, like Pakistan played in the semi-final of 2021 T20 World Cup, Pakistan played in the final of the 2022 T20 World Cup in Australia, और एक एशिया कप का फाइनल भी हम खेले। मज़े की बात यह है कि वो 2022 का जो हम फाइनल खेले थे उसके बाद से हमारा 2023 से हमारा डाउनस्लाइड स्टार्ट हो गया था। बट इन होम सीरीज द सेम चीफ सेलेक्टर वाज देयर व्हेन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड केम टू प्ले टेस्ट सीरीज। वी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बीट अस 3-0, न्यूजीलैंड ड्रॉ करके चली गई। और जो पिचेस बनाई गई, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई वो क्या पिचेस थी, मुझे बता दो। उस वक्त क्या फ्यूचर प्लानिंग हो रही थी आगे की? उस वक्त तो जीतने तक की प्लानिंग नहीं हो रही थी यार कि हम जीत जाए मैच, मतलब इनसे किसी तरह से अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाए। जैसे बाद में लेटर ऑन सीरीज़ पे प्योर स्पिन ट्रैक्स बना के उस पर हमने टेस्ट मैचेस जीते अगेंस्ट इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़। तो वो वाली पिचेस भी नहीं थी, डेड पिचेस बनाई गई थी, बिल्कुल बड़ी अजीब टाइप की पिचेस बनाई थी जिस पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जीत के चले गए, न्यूजीलैंड ड्रॉ कर गई। तो उस वक्त तो वो चीफ सेलेक्टर थे भाई, 2021 और 22 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ वाइट बॉल सीरीज़ भी हुई, उसमें मतलब इनका से नहीं था। उस वक्त इनको नज़र नहीं आया था कि इनको कल्चर नज़र नहीं आया, उस वक्त इनको मतलब नज़र नहीं आया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर है, क्या सोच है पाकिस्तान क्रिकेट की। कोई प्लेयर्स तो वही है जो खेल रहे हैं, कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ एक हेड कोच चेंज हुआ है, सेलेक्टर्स भी तकरीबन वही है जो लोग थे, बोर्ड में भी तकरीबन आगे पीछे थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक। तो भाई हमारी क्रिकेट है ही ऐसी, तो वाई इज़ ही मेकिंग अ नॉइज़ अबाउट दैट नाउ? देयर इज़ नो नीड टू मेक अ नॉइज़ अबाउट इट यार। बात यह है कि यार हम अपना, मतलब जब आप अपनी क्रिकेट में सिक्योर नहीं फील करेंगे कहीं पर भी, तो आप क्यों अपना अब फिर यार देखें, मैं एक बात जानता हूँ,
2021 से आप लगा लें, बल्कि उससे पहले से आप लगाएं, ये बंच ऑफ प्लेयर्स, ये शादाब पे भी बात हो रही है, रिजवान पे भी बात हो रही है, डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान स्लो खेला, पाकिस्तान ऐसा खेला, पाकिस्तान ने पिच ऐसी नहीं बनाई। कोई कह रहा है, कोई फॉर्मर कप्तान कह रहा है कि जी कोई क्लास नज़र नहीं आई बैटिंग में, ये था वो था। भाई बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी की, गाजी गौरी ने हाफ सेंचुरी की, तो क्लास नज़र नहीं आई इनको, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यही प्लेयर्स तो खेले जा रहे हैं भाई आपके, काफ़ी अरसे से जो सीनियर प्लेयर्स हैं तो यही खेल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि वनडे इंटरनेशनल में आपने नवंबर 2024 से लेके अब तक कोई 19 डेब्यूज़ करवाए। दिस फेलो अरफात मिनाज वाज द लास्ट इन 19 डेब्यूज़ थे, 19 डेब्यूज़ कराए सेलेक्टर्स ने, ये आप सोचो ज़रा। तो भाई कोई सिद्धि नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। उस पर इतनी आवाज़ें हैं, लोगों की हर तरफ से आवाज़ आती है। कोई रिजवान के लिए बोल रहा है, कोई शादाब के लिए बोल रहा है, कोई शादाब के अगेंस्ट बोल रहा है, कोई हारिस रूफ के लिए बोल रहा है, कोई हारिस के अगेंस्ट बोल रहा है। हम परफॉर्मेंस पे तो हम प्लेयर को जज कर ही नहीं रहे। रिजवान से मुझे नहीं समझ में आता है कि अब हमने और क्या हासिल करना है भाई। मतलब अभी भी अगर लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि रिजवान कुछ करके देगा हमें अगले मतलब वर्ल्ड कप में, तो भैया फिर मैं कहता हूँ कि यार क्या मैं कह सकता हूँ यार। आई मीन क्लोज द डैम चैप्टर फॉर हेवन सेक। इवन शादाब अगर इस सीरीज़ में कोई और आगे कुछ वो नहीं कर पाया तो फिर उसको T20 तक बस रेलेगेट कर दो यार, वो वनडे छोड़ दो उसके लिए। फिर वनडे उसके बस की बात नहीं है, 10 ओवर करवाना उसके बस की बात नहीं है भाई मेरे। या तुम अपना पूरी इन्वेंट करके आ जाए ओडीआई में। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि वर्ल्ड कप में हमारी स्क्वाड क्या होगी। आई एम हैप्पी कि ये कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं। गाजी गौरी बैटेड वेरी वेल यस्टरडे, ही हैज़ हिज इश्यूज़, ही हैज़ हिज वीकनेसेस। उस पर भी कि जी वो उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, रोहिल नज़ीर को, वो किधर चला गया, हसीबुल्ला किधर चला गया। वो भाई बात ये नहीं है, बात ये दिस इज़ प्रोफेशनल क्रिकेट। हसीबुल्ला, रोहिल नज़ीर वगैरह जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। गाजी गौरी को मौका मिला, जितने उसको मौका मिले उसने रन्स कर दिए, कीपिंग भी उसने ठीक की, ख़त्म हो गई कहानी यार। जिसको जो मौका मिलेगा वो मौका पकड़ेगा, वो कामयाब है यार। तो अभी क्या बैठ के ये रिजवान और हसीबुल्ला और ये सारे का रोना धोना हमने करना है, बस कर दो यार, आगे बढ़ो अभी। और ये ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ है भाई ऐसी जीतेंगे हम, साफ सीधी बात है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मतलब तेज़ विकेट बना लें इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया की ये जो पेस अटैक है ना, जिसमें मतलब उनकी आई थिंक सेकंड या थर्ड रेट पेस अटैक भी नहीं है, ये भी आपको नहीं बख्शेगी। और अगर आपने ज़्यादा स्पिन पिच बना दी फिर भी आपके लिए मुसीबत है, क्योंकि वो तो जंपा नहीं खेला मतलब पहले मैच में ना, वो कॉर्नेली खेला, वो भी अच्छी खासी लेफ्ट आर्म स्पिन करता है। तो उनकी अगर आप ओवरऑल स्पिन अटैक मिला दें, अगर कॉर्नेली या जंपा खेल जाते हैं तो वो आपके लिए मुसीबत कर देंगे भाई, अगर आपने ज़्यादा टर्निंग पिच भी बना दी। तो वी तो मतलब इधर भी खाई उधर भी खाई। तो अब तो भाई बस किसी तरह से भी सीरीज़ जीतो और ख़त्म करो बात को। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। कमेंट छोड़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।